इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया कि कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या धातु के बाद में जोड़े जाते हैं और धातु के बाद में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उस शब्द को ही कृदंत कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय धातुओं में नहीं जोड़े जाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के बाद लगाए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय जोड़कर बना हुआ शब्द तद्धितांत कहलाता है। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से तद्धित प्रत्यय होते हैं? सबसे पहले हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय और बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। इस तरह से तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। ये प्रत्यय शब्दांश तभी सार्थक होते हैं, ये प्रत्यय तभी सार्थक माने जाते हैं। सार्थक का अर्थ होता है सा माने सहित, अर्थ माने अर्थ, अर्थ सहित। इनका तभी अर्थ निकलता है जब ये किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जब तक प्रत्ययों के लिए किसी शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। यह निरर्थक होते हैं। जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तभी ये सार्थक हो जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया, पठ प्लस कित। कित प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं है। यह तब तक निरर्थक है जब तक ये पठ धातु में ना जुड़े। जब ये पठ धातु में जुड़ जाता है तो ये सार्थक हो जाता है और इसका अर्थ निकलता है भूतकालिक क्रियाओं के लिए। इस तरह से प्रत्यय तभी सार्थक होते हैं जब ये किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। यह तभी अर्थवान होते हैं जब किसी धातु या संज्ञा के साथ जुड़ते हैं। शब्द निर्माण के दौरान एक अथवा एक से अधिक प्रत्यय शब्द के साथ जुड़कर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। प्रत्यय एक या एक से अधिक भी जोड़े जा सकते हैं। यदि हमें किसी शब्द का निर्माण करना है तो उस शब्द में हम एक से अधिक प्रत्ययों को भी जोड़कर शब्द का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको प्रत्यय के विषय में बताया कि प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कौन कौन से ध्यान करने योग्य बातें हैं। जिस प्रकार उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि जिस तरह से उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी तरह से प्रत्यय शब्द के अंत में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, यदि हम कहें फिर प्लस कार, कार ये शब्द है, फिर उपसर्ग है। इस तरह से शब्द मूल शब्द के प्रारंभ में फिर उपसर्ग जुड़ा है और नया शब्द बना प्रकार। इस तरह से उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े गए हैं। मैंने आपको प्रत्यय का उदाहरण बताया। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस प्रकार से उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, उसी तरह से प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्गों की भांति, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा के अर्थवान और लघुतम इकाई हैं। इनका भी अपना अर्थ होता है, परंतु उपसर्गों की तरह
इन्हें भी शब्दों की भांति स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हम उपसर्गों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, उसी तरह से इनको भी हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि प्रत्यय उन्हीं को कहा जाता है जो शब्द के अंत में जुड़कर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इस तरह से मैंने आपको प्रत्यय के विषय में अच्छी तरह से पढ़ाया। अब मैं आपको प्रत्यय के उदाहरण पढ़ाऊंगा कि प्रत्यय के किस तरह से उदाहरण हैं। नीचे दिए गए कुछ उदाहरण हैं, जैसे मूल शब्द है लोहार। लोहार शब्द में यदि इन प्रत्यय जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है लोहारिन। इस तरह से ये लोहारिन शब्द जुड़ा हुआ प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द है। इसी तरह से टहल में ना प्रत्यय जुड़ने के बाद टहलना शब्द बना। साहित्य में कार प्रत्यय जुड़ करके साहित्यकार बना। बिछा शब्द में औना जुड़ करके बिछौना शब्द बना। इस तरह से प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़े जा रहे हैं। इस तरह से मैंने आपको विभिन्न उदाहरण बताए कि किस तरह से मूल शब्द के अंत में हम प्रत्ययों को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करेंगे।